Hello students, welcome to Asma Technology. This video is about encoding decoding in reasoning पार्ट 2. पार्ट 1 स्टूडेंट्स हमने इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो. ओके, नाउ टुडे वी हैव टू फोकस इन पार्ट 2. तो ये लास्ट टाइम पार्ट 1 में भी हमने डिस्कस किया था कि एनकोडिंग डिकोडिंग में आपको अपोजिट लेटर्स एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स आपको याद रखना है. तो जैसे कि अपोजिट लेटर्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस तरीके से आप याद रख सकते हो. A to Z बॉय हैव क्रक्स एंड ड्यू, EV एवरेज इन द इवनिंग, FU फॉर यू, GT गुड टाइम, HS हाई स्कूल, IR आई एम राइट, JQ फॉर जैक एंड क्वीन, KP किंग पैलेस, LO लॉग आउट एंड MN मून. इस तरीके से आप अपोजिट लेटर्स को क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो. A का अपोजिट Z है, B का अपोजिट Y है, C का अपोजिट X है, D का अपोजिट W है, एंड E का अपोजिट V है, F का अपोजिट U है, G का अपोजिट T है, H का अपोजिट S है, I का अपोजिट R है, J का अपोजिट Q है, K का अपोजिट P है और L का अपोजिट O है और M का अपोजिट N है. ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने इस तरीके से यहाँ पर हर एक की प्लेस वैल्यू है. क्लियर? जैसे कि वेट फॉर 1 मिनट. ओके, जैसे कि A है, ठीक है, इसका अपोजिट लेटर Z है, B का अपोजिट Y है, C का अपोजिट X है, D का अपोजिट W है, E का अपोजिट V है, F का अपोजिट U है, G का अपोजिट T है, H का अपोजिट S है, I का अपोजिट R है, J का अपोजिट Q है, K का अपोजिट P है, L का अपोजिट O है और M का अपोजिट N है. क्लियर? ये आपको याद रखना है. इज इट क्लियर? नाउ ये भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हर एक की प्लेस वैल्यू याद रखने में. जैसे कि EJOTY 5, 10, 15, 20 एंड 25. 5 का टेबल आप याद रख सकते हो, राइट. सो EJOTY की वैल्यू आप 5 के गैप में याद रख सकते हो. उसी तरीके से स्टूडेंट्स आप ये वैल्यू भी याद रख सकते हो, जो CFILORUX. क्लियर? 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 3 8 जा 24. CFILORUX. क्लियर? इस तरीके से आप 1 to 26 में A to Z में कोई भी अल्फ़ाबेट की वैल्यू आप फाइंड आउट, प्लेस वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ let's we have to focus on the next example. Now in this question number 25, following a certain code logic, 19 is related to 209. Following the same logic, 27 is related to 297. Following the same logic, 61 is related to which of the following? ओके, सो स्टूडेंट्स जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 19 है. क्लियर? 19 इज रिलेटेड टू 209, राइट, एंड 27 इज रिलेटेड टू 297. एंड यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? 61 फाइंड आउट करना है. क्लियर? ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे वंस पोजिशन पे जो वैल्यू है वो एज इट इज़ हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दी है. इज इट क्लियर? सो उसी तरीके से हमारा भी जो है यहाँ पर 1 है वो एज इट इज़ हम राइट डाउन कर देंगे. क्लियर? ओके, अब ये 2 डिजिट है, ये कैसे आएंगे? तो कि ये जो है, क्लियर, 19 प्लस 1 आप परफॉर्म करोगे तो आपको 20 मिल जाएगा. इज इट क्लियर? उसी तरीके से यहाँ पर क्या किया हुआ है, 27 है, राइट, उसमें +2 किया गया है. क्लियर? तो आपको क्या मिल जाएगा? 29. उसी तरीके से मान लो यहाँ पर 61 है, यहाँ पे हम +6 करेंगे. क्लियर? +6 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 67. तो हमारा आंसर हो जाएगा 671. आंसर सी इज राइट आंसर.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे आपको जैसे कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज व्हाट वेयर हाउ, उसको यहाँ पे कोडेड किया गया है ए डी डी और एफ एफ से। क्लियर। वेयर धेर दैट को डी डी जेड जेड पी पी से कोडेड किया गया है। विच वॉट एंड हियर को एफ एफ के एंड आई आई से कोडेड किया गया है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, हाउ। तो हाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से सेंटेंस में है, पहले वाले सेंटेंस में है। इज इट क्लियर, राइट। तो सबसे पहले ये देखो कि फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। यस, वेयर एंड वेयर आपको यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसमें दो चीज़ें कॉमन है। सो डी डी और डी डी हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, जैसे कि वॉट, राइट। यहाँ पे वॉट है और यहाँ पर भी वॉट है। तो इन दोनों में जैसे कि आप देख पा रहे हो एफ एफ दोनों में दिखाई दे रहे, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ओके, नाउ हाउ हमें ये मिल गया जो सेंटेंस वन में है। कौन सा बचा, ए। क्लियर। सो ए हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्लियर, आंसर सी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in this question 27 number, in a certain code language demand is written as this code, so we have to find out what is the product value. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि जो डिमांड कोड दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो DEMAND, डिमांड। क्लियर। ओके, यहाँ पे दिया है 4 1 0 1 3 2 1 4 एंड 4। इज इट क्लियर। हमें क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट, PRODUCT। क्लियर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो डी की वैल्यू 4 दी गई है, राइट। सो आप जानते हैं कि भाई इसकी प्लेस वैल्यू है। ओके, ई की वैल्यू है। क्लियर। ई की वैल्यू यहाँ पे 10 दी गई है, तो जैसे कि ई की वैल्यू होती है 5। क्लियर। तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता चल रहा है कि यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। क्लियर। एम की जो प्लेस वैल्यू है 13, वो राइट है। क्लियर। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 से 2 हो रहा है, इसका मतलब इसके बीच में कोई रिलेशन है। सो मल्टीप्लाई बाई 2। एन की वैल्यू 14 है प्लेस वैल्यू, डी की 4 है। इज इट क्लियर। तो ये कोड जैसे ऑब्जर्व करके आपको ये पता चलता है कि जैसे ए ई मतलब वोवेल है वो मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, और बाकी के जो है कॉन्सोनेंट वो एज इट इज़ आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट यहाँ पे दिया है तो पी है, पी की प्लेस वैल्यू क्या है, 16 है। सो हम एज इट इज़ 16 राइट डाउन कर देंगे। आर की जो प्लेस वैल्यू है वो है आपकी 18। क्लियर। ओ है, क्लियर। सो ओ की जो प्लेस वैल्यू है वो है आपकी 15 है। क्लियर। सो 15 है तो हमें उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो हमें मिल जाएगा 30, क्योंकि वो वोवेल है। क्लियर। डी की जो प्लेस वैल्यू है, क्लियर, वो है 4। यू की जो प्लेस वैल्यू है वो है हमारी, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 21 होती है, ठीक है, RUX। ओके, यू की होगी 21, सो 21 मल्टीप्लाई बाई 2, 21 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आ जाएगा आपका 42। जैसे कि मैंने बताया ओ और यू क्या है, वोवेल है, तो उसको हम मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। ओके, और ये जो सी की जो प्लेस वैल्यू है वो है हमारी 3। एज इट इज़ वी हैव टू राइट डाउन। क्लियर। ओके, टी की प्लेस वैल्यू है वो है 20। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो आंसर है 161830442320, ये आपको डी आपका करेक्ट आंसर है। इज इट क्लियर। सो यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो स्वर और व्यंजन है, क्लियर। सो ए ई आई यू वो स्वर है, तो उसको हमने मल्टीप्लाई 2 से किया है, और व्यंजन है उसको एज इट इज़ प्लेस वैल्यू हमने राइट डाउन की है। क्लियर। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, in question number 28, following a certain logic, 8 is related to 512. Following the same logic, 12 is related to 1728. Following the same logic, 15 is related to which of the following? Okay, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 8 है, उसको किससे रिलेटेड किया है? 512. ओके, एंड 12 है विच इज़ रिलेटेड टू 1728. ओके, और 15 का रिलेशनशिप हमें फाइंड करना है. ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि 8 है, 512 कब आएगा? जब 8 का क्यूब होगा तब. उसी तरीके से 12 है, वो 1728 कब आएगा? जब यहाँ पे क्यूब होगा तब. उसी तरीके से जब आप 15 का क्यूब करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है 3375, विच इज़ योर करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट. ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज कन्फ्यूज इज कोडेड एज 7 and chain is coded as 4. So how will adulthood be coded in the same language? Okay, so जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो confused है. अगर हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर. सो 8 - 1 क्या होता है? 7 होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो confused है, क्लियर, जो यहाँ पे दिया है confused, क्लियर, उसमें हमने लॉजिक अप्लाई क्या किया है? 8 - 1 विच इज़ 7. उसी तरीके से चेन में कितने कैरेक्टर हैं? 1 2 3 4 5, 5 कैरेक्टर हैं. CHAIN, 5 कैरेक्टर हैं. 5 में से 1 कम करेंगे तो 4 आ जाएगा. उसी तरीके से एडल्टहुड है, क्लियर, उसमें कितने कैरेक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है. सो 9 - 1 विच इज़ 8. 8 इज़ योर राइट आंसर. ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, इफ़ ईच लेटर ऑफ द वर्ड Gelasius is arranged in English alphabetical order, then the position of how many letter will remain unchanged? कितने लेटर की पोजीशन जो चेंज नहीं होगी? क्लियर. तो सबसे पहले हम यहाँ इसको राइट डाउन कर लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे दिया गया है JEALOUS, क्लियर. अभी हम इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा, देन ई आएगा, जे ओ एस एंड यू. तो जैसे कि यहाँ पे आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर कितनों की पोजीशन चेंज नहीं हुई है? तो ई की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, एल की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, ओ की पोजीशन चेंज नहीं हुई है. तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर ऐसे हैं जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है. तो उसको हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे. तो 3 इज़ योर राइट आंसर. बी इज़ योर राइट आंसर. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, in a certain code language, VAIN is coded as OKBY. So here we have to find out VERB code. ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जैसे कि हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं कि जैसे कि VAIN उसको हमने कोड किया है OKBY से, राइट. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट VERB. हमें क्या फाइंड आउट करना है? वर्ब. ओके, तो सबसे पहले हम नियर रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि नियर क्या बन सकता है.
तो v और y के बीच में एक रिलेशनशिप बन सकता है। क्लियर। तो जैसे कि v और y का डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं तो +3 आएगा प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। क्लियर। v का 22 है और y का है 25। क्लियर। तो +3 आएगा। a और b का रिलेशन क्या बनेगा, +1 का। i और k के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, +2 का। n और o के बीच में क्या रिलेशनशिप बन सकता है, +1 का। उसी तरीके से हम यहाँ पे +3 +1 +2 एंड +1। क्लियर। सो इस तरीके से हम रिलेशनशिप बना सकते हैं। इज इट क्लियर, राइट। सो बी में +1 क्या है, राइट, तो के सी। आर में +1 क्या है, टी। ई में आर में +2 है टी, और ई में +1 है जैसे कि एफ, और वी में +3 है वाई। सो CTFY इज योर आंसर। ऑप्शन डी इज योर आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वेट फॉर 1 मिनट। ओके, ये रह गया था क्वेश्चन नंबर 32। In a certain code language, BC is coded as 10 and King is coded as 8. So how will abroad be coded in the same language? Okay, so जैसे कि स्टूडेंट्स ये काफ़ी इजी है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, आप काउंटिंग करोगे BC में 1 2 3 4 एंड 5 कैरेक्टर्स है और 10 दिया है। इसका मतलब साफ हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट किया है, राइट। सो 5 2 जा 10। क्लियर। ओके। नाउ किंग को हम वेरीफाई करते हैं तो किंग में कितने कैरेक्टर हैं, 4 कैरेक्टर हैं। 4 2 जा 8। इज इट क्लियर। उसी तरीके से एब्रोड को अगर हम चेक करते हैं तो एब्रोड में हैं आपके 3 4 5 6 है, तो 6 2 जा 12। क्लियर। सो 12 इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ जैसे कि ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड जंगल आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट एंड इन द न्यू लेटर क्लस्टर दस फॉर्म्ड। ओके, सो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्लस्टर हमारा किस तरीके से बन पाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिया है वो राइट डाउन कर लेते हैं, JUNGLE। क्लियर। ओके। नाउ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम इसको अरेंज करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, E, देन G, ओके, देन J, देन L, N एंड यू। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट मतलब ये वाला। क्लियर। एंड थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट, 1 2 3। थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट मतलब ये। इन शॉर्ट इन दोनों के बीच में एक क्लस्टर बनेगा। ठीक है। सो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच में G और L के बीच में कितने अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू आ सकती है G और L के बीच में। तो H आएगा, I आएगा, J आएगा एंड K आएगा। मतलब यहाँ पर ये वाला क्लस्टर बनेगा। ठीक है। इन दोनों के बीच में HIJK मतलब 4 इज योर राइट आंसर। क्लियर। In a certain code language, man is coded as 15316 and C is coded as 21107. How will out be coded in the same language? ओके, जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मैन की वैल्यू दी है, मैन को कोडेड किया गया है,
MAN। क्लियर। सो यहाँ पे दिया गया है आपको 15, 3 एंड 16। ओके, नाउ OUT हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, क्लियर, कि जैसे कि M की वैल्यू क्या है 13। क्लियर। 13 + 2 15 हो जाएगा। A की वैल्यू 1 है, उसमें +2 ऐड करोगे तो 3 मिल जाएगा, राइट। N की वैल्यू 14 है, उसमें +2 ऐड करोगे, क्लियर, तो आपको 16 मिल जाएगा। इज इट क्लियर। सो सेम लॉजिक आपको ये यहाँ पर अप्लाई करना है। क्लियर। जैसे कि आउट, तो O की प्लेस वैल्यू है 15। क्लियर। U की प्लेस वैल्यू है 21 एंड T की है 20। इज इट क्लियर। इसमें सब में अगर हम +2 करते हैं तो हमें यहाँ मिल जाएगा 17, यहाँ पे 23 और यहाँ पर 22। सो ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। इज इट क्लियर। ओके, नाउ ओके, वेट फॉर 1 मिनट। ये वाला हमारा रह गया था, ओके, 34 नंबर वाला। ओके, उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। जैसे कि in a certain code language, bring is coded as 7149182 and smile is coded as this. What will be the code for forgive? forgive का कोड हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये वाला कोड राइट डाउन कर देते हैं जो हमें दिया गया है, BRIN और G। यहाँ पे वैल्यू दी गई है 7149182 एंड 2। क्लियर। सो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि नियर बाय रिलेशनशिप B और 2 ये आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर। देन R की 18, I है तो यहाँ पर I का 9 एंड N का 14 एंड G का 7। सेम रिलेशनशिप हम यहाँ पे फॉरगिव में अप्लाई करेंगे। क्लियर। फॉरगिव में जैसे E है, सो E की वैल्यू है 5, V 22, I की 9, G 7, R 18, O 15 एंड F की 6। इज इट क्लियर। सो हमारा आंसर आएगा 522 97 18156। So option D is right. 522 97 18156। Is it clear? Now next. क्योंकि ये हमने कर लिया था 35 नंबर वाला। नाउ 36। ओके, if all the letters of the word binder are arranged alphabetically, then the position of how many letters will remain unchanged? कितने लेटर है वो अनचेंज रहेंगे। क्लियर। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं BINDE और R अल्फ़ाबेटिकली हम अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले बी के बाद में ओके सॉरी, सबसे पहले B, D, E, I, N, R। क्लियर, राइट। सो हमें क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज, कितने लेटर्स की पोजीशन चेंज नहीं हुई है।
तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, क्लियर, ये लेटर है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, ये चेंज हो गया है, 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 और ये, क्लियर। सो यहाँ पर दो लेटर्स है, राइट, दो लेटर्स है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, क्लियर। सो 2 इज योर राइट आंसर। इज इट क्लियर? Now, in question number 37, if all the letters of the word ENTOMB are arranged in English alphabetical order, then the position of how many letters will remain unchanged? Okay, so students, यहाँ पे आपको ये कोड दिया गया है ENTOMB, इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है और ये देखना है कि कितने रिमेन अनचेंज है, मतलब कितने की पोजीशन चेंज हुई नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम जैसे लिखेंगे तो सबसे पहले बी आएगा, राइट, EMNOOT। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो सबकी पोजीशन यहाँ पर चेंज हो चुकी है। सो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज, यहाँ पे सारे चेंज हो गए। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा एक भी नहीं। इज इट क्लियर? None of these. Okay. Now, okay, question number 38. WISK is related to DRHP। यहाँ पे दिया गया है WISK है वो DRHP से रिलेटेड है, तो हमें क्या फाइंड करना है? BANG। इज इट क्लियर? तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको आज मतलब स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया था, W एंड D एक दूसरे को अपोजिट है, क्लियर। सो ये कंसेप्ट पर आपको पता चल गया कि DUIR, जैसे मैंने आपको बताया था, इंडियन रेलवे, S और H हाई स्कूल, राइट, किंग पैलेस, क्लियर। सो ये अपोजिट वर्ड है, क्लियर। तो यहाँ पे भी बी का अपोजिट क्या होगा? क्लियर। तो जैसे कि BOY, वाई आएगा। ए का अपोजिट Z, A to Z हमारी बात हुई थी, क्लियर। नाउ BANG, सॉरी यहाँ N है, क्लियर, BANG, क्लियर। तो N का अपोजिट क्या होगा? M होगा, क्लियर, और G का अपोजिट T होगा, क्लियर। YZMT is your answer. So answer C is your right. Now, okay, in a certain code language, 5 is written as 12 18 4 4 1 0 and 3 is written as what? तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं FIVE, 5 को किस तरीके से रिटर्न किया गया है? 12 18 एंड 10। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि दोनों की पोजीशन, जो F है उसकी पोजीशन है 6, I 9 है, V की 22 है और E की 5 है। ओके, 6 और 12 के बीच में क्या रिलेशनशिप बन सकता है? 6 2 जा 12, राइट, 9 2 जा 18। तो जितनी भी प्लेस वैल्यू है सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 22 2 जा 44, 5 2 जा 10, ये मिल जाएगा, क्लियर। उसी तरीके से हम यहाँ पर THR EE, क्लियर। सो T की वैल्यू आएगी 20, ओके, H की आएगी 8, R की आएगी 18, E की आएगी 5 एंड 5, क्लियर। मल्टीप्लाई बाई 2 हमें यहाँ पे करना है, क्लियर। सो T मल्टीप्लाई बाई 2, क्लियर। सो 40 आ जाएगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आ जाएगा। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आ जाएगा।
5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 और 10। इज इट क्लियर? राइट। सो हमारा आंसर आएगा 4016361010। सो बी इज योर राइट आंसर, 4016361010। क्लियर? Now in this question, here in a certain code language, cows is coded as 7935 and we have to find and oily is coded as 2568 and we have to find out O. ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे COWS, क्लियर, 793 एंड 5। ओके, दूसरा कोड क्या है? OILY, क्लियर, उसको कोडेड किया गया 2568। हमें फाइंड क्या करना है? O। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं O दोनों में है, ठीक है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, क्लियर। इसका मतलब कि दोनों में कोई एक डिजिट है वो कॉमन है। तो 7935 एंड 2568 में कॉमन कौन सा डिजिट है? ये वाला 5, क्लियर। O कॉमन है दोनों में, सो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। सो 5 इज़ योर आंसर। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। In a certain code language, TIZZ is written as VKBB. ओके, TIZ और Z को हमने VKB और B में कोडेड किया गया है। हमें फाइंड करना है CKAU कोड क्या है। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे RSTUV, तो यहाँ पे जैसे हम +2 करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा V, और I में भी हम जैसे कि +2 करेंगे हमें मिल जाएगा IJK, के मिल जाएगा। अब Z है, अब Z के आगे तो कोई कैरेक्टर नहीं है, तो यहाँ पे हम +2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? A मिलेगा और B मिलेगा, A के बाद में B मिलेगा, राइट। नाउ यहाँ पर भी Z के बाद में हमें क्या मिलेगा? B मिल जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पे हमें +2 कोड के बेस पे हमारा कोड मिल जाएगा। C है तो उसके बाद में DE, K है, M मिल जाएगा, A के बाद में C और U के बाद में W। सो EMCW ये हमारा आंसर होगा, A, क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, इफ़ ईच लेटर ऑफ द वर्ड प्राइम्ड अरेंज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज। कितने लेटर की पोजीशन अनचेंज रहेंगी? तो जैसे कि इसको हम राइट डाउन कर देते हैं, PRANKED। ओके, अल्फ़ाबेटिकली हम इसको अरेंज करते हैं तो क्या आएगा? सबसे पहले ए आएगा, देन DE, K, N, P और R, क्लियर। सो हमारा क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज, कितने लेटर चेंज नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सारे लेटर यहाँ पे चेंज हो गए हैं। सो हमारा आंसर आएगा नन ऑफ दिस, कोई नहीं, क्लियर। Now next question. In a certain code language, bell is written as MKFA and we have to find out BLEW. So यहाँ पे क्या दिया गया है? ये कोड हमें दिया गया है BELL को MKFA से कोडेड किया गया है,
क्लियर। तो इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम नियर रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। तो बी है तो उसका नियर रिलेशनशिप ए होगा, तो बी टू ए -1 हम यहाँ कर सकते हैं। ई और एफ का रिलेशनशिप बन सकता है, ई के बाद में डायरेक्टली एफ आ रहा है +1, एल और के बीच में -1, एल और एम के बीच में +1। क्लियर। सो उसी तरीके से ये सेम कोड हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं BLEW में -1 +1 -1 +1। ओके। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो W x आ जाएगा, E -1 मतलब D आ जाएगा, प्लस में L के बाद में M और B में -1 मतलब A। सो XDMA is your answer. D is your answer. XDMA. Is it clear? Now, next question. Now, in this question, font is related to KSSB in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, here we have to find out ZMHV. ओके। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमें क्या दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिया गया है FUND किससे कोडेड किया गया है, KSS और B से कोडेड किया गया है। क्लियर। फाइंड क्या करना है, ZMH और V। ओके। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे F और K के बीच में कुछ रिलेशनशिप बन रहा है। क्लियर। ओके। GHIJK मतलब +5 का डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में, दोनों की प्लेस वैल्यू के बीच में, राइट। उसी तरीके से U और S के बीच में -2, N और S के बीच में +5, क्लियर, और D और B के बीच में -2, क्लियर, BCD -2। इज इट क्लियर, राइट। सो वो सेम रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे +5 -2 +5 एंड -2। क्लियर। सो Z में हम +5 करेंगे। क्लियर। सो क्या मिलेगा, A B C D और E। क्लियर, E आ जाएगा यहाँ पर। नाउ M में -2 करेंगे, कि आ जाएगा। H में +5 वैल्यू ऐड कर देंगे, H की जो प्लेस वैल्यू है उसमें +5 ऐड कर देंगे। सो हमें यहाँ मिल जाएगा M, और V में -2 कर देंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा T। ओके। सो EKMT इज योर आंसर। सो ऑप्शन D इज राइट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, here NFLQ is related to RCPN. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे NFLQ को RCPN से कोडेड किया गया है, और हमें क्या फाइंड करना है, DTBE को किससे रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं NFLQ। क्लियर। RCPN आपको दिया गया है। उसी तरीके से हम यहाँ फाइंड करेंगे DTBE। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं N और R के बीच में कुछ रिलेशन है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे +4 का डिफरेंस है, +4। इज इट क्लियर। F और C के बीच में DEF। क्लियर। सो मतलब -3। L और P के बीच में आप यहाँ देख पाओगे +4, और Q और N के बीच में -3। क्लियर। सो सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, +4 -3 +4 एंड -3। D में +4 करेंगे तो आपको H मिल जाएगा, EFGH। क्लियर। T में -3 करेंगे तो Q मिल जाएगा, B में +4 करेंगे F मिल जाएगा, E में -3 करेंगे P मिल जाएगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा HQFB। D इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। Now next question. Now students, in this question,
एस एम इज़ रिलेटेड टू ओ एम ओ आर, और हमें फाइंड आउट करना है ओ बी सी जी। ओके, सो जैसे कि यहाँ पर हमें दिया गया है ई एच एस एम, क्लियर, उसको उसमें कोडेड किया गया है ए एम ओ आर से, राइट। हमें फाइंड करना है ओ बी सी जी। ओके, ई और ए के बीच में क्या रिलेशनशिप बन सकती है प्लेस वैल्यू के हिसाब से। सो यहाँ पर -4 आएगा, क्लियर, बी सी डी ई, क्लियर, और एच और एम के बीच में +5, राइट, एच आई जे के एल एम, क्लियर, एस और ओ के बीच में -4 की, एम और आर के बीच में +5 की। सेम कोड हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, -4 +5 -4 एंड +5। इज इट क्लियर? ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं ओ, राइट। ओ में हम -4 करेंगे, हमें के मिल जाएगा, क्लियर। बी में +5 करेंगे, जी मिल जाएगा, क्लियर, सो के जी। और सी में -3 करेंगे। अब सी में जैसे कि है कि ए बी सी, क्लियर, रिवर्स हम बात करते हैं तो उसके आगे जेड और वाई, क्लियर। सो आंसर क्या आएगा हमारा, -4 करना है, 1 2 3 एंड 4, सो वाई इज़ योर आंसर आएगा, राइट। सी में से -4 करोगे तो आपको वाई मिल जाएगा, क्लियर। ओके, एंड जी में +5 करोगे सो हमें मिल जाएगा एल, सो के जी वाई एल, क्लियर, के जी वाई एल, ऑप्शन ए इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पी ई एल बी इज रिलेटेड टू एल एच एच ई, क्लियर, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, जेड क्यू वी एन। सो सबसे पहले इसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, पी ई एल बी, क्लियर, और यहाँ है एल एच एच ई। हमें फाइंड आउट करना है जेड क्यू वी एन, क्लियर। सो पी और एल के बीच में रिलेशनशिप बनती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, +4, क्लियर, +4 नहीं, -4, एल एम एन ओ पी, क्लियर। देन ई और एच के बीच में रिलेशनशिप बनेगी +3, राइट, ई एफ जी एच, क्लियर। एल और एच के बीच में डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे -4, बी और ई के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे +3। सो यहाँ पर -4 +3 -4 +3, क्लियर। अब z की बात करते हैं, z में -4 करेंगे, सो z में -4 करेंगे तो क्या आएगा, v आएगा, क्लियर। q में +3 करेंगे, t आएगा, QRST। v में -4 करेंगे, r आएगा, और n की प्लेस वैल्यू में हम +3 करेंगे, हमें मिलेगा q। सो हमारा आंसर है VTRQ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यहाँ पर जैसे कि in a certain code language it is your life is written as this code, right, and it is your food is written as this code. So how will food be written in the same language, clear? ओके, सो सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इट इज़ योर दोनों में कॉमन है, क्लियर। सो कॉमन चीज़ है उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या क्या चीज़ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर बी ओ है, यहाँ पर बी ओ, उसको कैंसिल कर दिया, सी ओ और सी ओ कैंसिल कर दिया। इज इट क्लियर? नाउ फूड है, हमें क्या फाइंड करना है, फूड। तो फूड फर्स्ट सेंटेंस में या सेकंड सेंटेंस में, यहाँ पे देख पा रहे हैं फूड हमारे सेकंड सेंटेंस में, तो सेकंड सेंटेंस से कोडिंग में क्या बचा, ये बचा बी ए। सो बी ए इज योर राइट आंसर। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नाउ ये भी काफ़ी इजी है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, यहाँ पे आपको कोड दिया गया है वॉट वेयर हाउ,
उसको इस तरीके से कोडेड दिया गया है। वेयर धेर धेट को भी यहाँ पे कोडिंग दिया गया है DDZZPP। क्लियर। सो नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हाउ फाइंड करना है। क्लियर। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को हम उसमें देख रहे हैं कि क्या कॉमन है। तो जैसे कि फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में वेयर और वेयर कॉमन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वेयर और ये वेयर कॉमन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन सा कॉमन है, ये डी और डी, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है। फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में क्या कॉमन है, वॉट कॉमन है। क्लियर। सो फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में एफ है, दोनों में कैंसिल आउट कर देते हैं। क्लियर। ओके। अभी हमें क्या फाइंड करना है, हाउ। तो हाउ कौन किस में है, फर्स्ट वाले सेंटेंस में है। क्लियर। सो हाउ का कोडिंग कौन सा बचा, ए। सो ए इज योर राइट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। In each letter of the word janitor is arranged in English alphabetical order, then how many letters will remain in their original position? Okay, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें क्या करना है, अरेंज करना है। सो कोड हमें दिया गया है JANITOR। क्लियर। तो सबसे पहले क्या आएगा, AIJNOROT। क्लियर। अभी यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी लेटर विल रिमेन देयर ओरिजिनल पोजीशन, कितने लेटर सेम पोजीशन ऊपर है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक भी लेटर सेम पोजीशन पर नहीं है, सब चेंज हो गए। यहाँ पे देख रहे हो ना, सब चेंज हो गए। क्लियर। सारे चेंज हो गए। सो आंसर आएगा 0। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ये भी काफ़ी ईजी है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज लेट इट गो इज कोडेड इज दिस एंड दिस इज इट इज कोडेड इज दिस। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड आउट इट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इट है वो दोनों सेंटेंस में कॉमन है। यहाँ पर भी इट है और यहाँ पे भी इट है। तो सिंपल सी बात है, दोनों में कॉमन कोड कौन सा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं VC दोनों में अवेलेबल है। क्लियर। सो VC इज योर आंसर। इज इट क्लियर। सो मेरे ख्याल से आपको एक क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके इस तरह के क्वेश्चंस भी रीजनिंग में आते हैं कभी कभी। क्लियर। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या दिया गया है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज गेट द बैट इज कोडेड एज 333। क्लियर। कॉल मी बॉय इज कोडेड एज 423। गर्ल्स इज वाइट इज कोडेड एज 425। यूजिंग द सेम लॉजिक द कोड फॉर। राइट। सो हमें यहाँ पर विनय का लॉजिक यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है। राइट। कि जैसे कि गेट द बैट, तो गेट में कितने कैरेक्टर हैं, यहाँ पर 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। क्लियर। राइट। नाउ CALL 4 है। क्लियर। मी में कितने कैरेक्टर हैं, तो 2 है। क्लियर। बॉय में 3 कैरेक्टर है। इज इट क्लियर। राइट। सो अभी आपको क्लियर हो गया कि हमें हर एक वर्ड में काउंटिंग द नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट। क्लियर। सो विनय में 1 2 3 4 5। सो हमारा आंसर आएगा 5। क्लियर। ओके। एंड रामू में क्या आएगा आंसर, 4, क्योंकि उसमें कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 एंड 4। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व द कोड पैटर्न इन द फॉलोइंग सेंटेंस। राम गेट टॉयज। अभी यहाँ पे 1,1,1 दिया हुआ है। ओके। सेकेंड में विनय आर क्लेवर में 2,2,2 दिया है। राजू बैड बॉय में 2,1,1 दिया गया है। और हमें इन चारों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राम में 3 कैरेक्टर है फिर भी 1 क्यों दिया गया है। क्लियर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे वोवेल ओनली 1 है, ए वोवेल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1 किया गया है। यहाँ पे भी ई एक वोवेल है इसलिए 1 किया गया है, ओ एक वोवेल है इसलिए 1 किया गया है। यहाँ 2 क्यों किया है, क्योंकि विनय है, विनय में 2 वोवेल है, एक आई और ए, इसलिए यहाँ पे 2 किया गया है। ए आर ई, आर में भी 2 वोवेल है, ए और ई। क्लियर। सो हमें जैसे कि यहाँ पे राकेश है, राइट, तो राकेश में कितने वोवेल है, एक तो ए है और ई है, तो इसकी वैल्यू आएगी 2। राम में 1 वोवेल है। क्लियर। आलोक में ए और ओ वोवेल है, वोवेल मतलब स्वर। क्लियर, यहाँ 2 आएगा, राइट। प्रिंट इसमें 1 है। क्लियर। सो ए ई आई ओ यू ये सारे वोवेल है, उसके अलावा है वो कॉन्सोनेंट, इसको स्वर कहा जाएगा और उसको कहा जाएगा व्यंजन, स्वर और व्यंजन। क्लियर, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो हमें यहाँ पे वोवेल फाइंड आउट करना था। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सिल्क इज रिटर्न एज TIML एंड इंसेक्ट इज रिटर्न एज IOTETU। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, SILK, उसको किससे रिटर्न किया गया है, TIM और L से। क्लियर। हमें क्या फाइंड करना है, चेंज, CHANG और E हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, एस और टी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, 1, और I सेम है। L और M के बीच में +1, K और L के बीच में +1। क्लियर। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो आई का आई कैसे रहा, सो जैसे कि वोवेल है उसको चेंज नहीं किया है, कॉन्सोनेंट वैल्यू है उसको चेंज किया है, मतलब स्वर है, AEIOU स्वर है, वो एज इट इज़ राइट डाउन करना है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स मतलब व्यंजन को आपको +1 से इंक्रीज़ करना है। क्लियर, कॉन्सोनेंट को आपको +1 से इंक्रीज़ करना है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सी है, तो सी का D आ जाएगा, H आ जाएगा, A एज इट इज़ आएगा क्योंकि ये वोवेल है, AEIOU। N का O हो जाएगा, G का H हो जाएगा और E एज इट इज़ आएगा। क्लियर। सो हमारा आंसर आएगा DIAOHE, DIAOHE, C इज़ द राइट आंसर। इज इट क्लियर? सो मेरे ख्याल से आपको एनकोडिंग डिकोडिंग क्लियर हो गया होगा। पार्ट 1 और 2 क्लियर, दोनों में मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी फोकस ऑन नंबर सीरीज। क्लियर। सो एनकोडिंग के पहले वाले वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप पार्ट 1 को रिवाइज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।